ईरान ने शुरू किया है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 का अगला चरण। ईरान ने कद्र और फतेह मिसाइल से अटैक किया है। इजराइल के खिलाफ मिसाइल लॉन्च किया गया है। तो ईरान ने अपने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 का अगला चरण लॉन्च कर दिया है। कद्र और फतेह मिसाइल के साथ इजराइल के खिलाफ मिसाइल लॉन्च किया है, यानी इजराइल पर और ज्यादा हमलावर तरीके से ईरान अब आगे बढ़ेगा। एक और बड़ी जानकारी है, खलीज टाइम्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का बयान आया है, पड़ोसी देशों पर पहले हमला नहीं करेगा ईरान। जब तक कोई हम पर हमला नहीं करता तब तक हम हमला नहीं करेंगे। पड़ोसी देशों से हम माफी मांगते हैं, पेजेश्कियन ने कहा है। पड़ोसी देशों से कोई दुश्मनी नहीं है, ये ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने ये बयान दिया है ऐसे वक्त में जब अमेरिकन बेसेस जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वहां पर थी और वहां पर ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। प्रश्न ये है कि क्या आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात साबित होने वाली है। अमेरिका से जो संकेत मिल रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि आज रात इतिहास का सबसे भीषण हमला होने जा रहा है। ईरान की मिसाइल फैक्ट्रीज से लेकर उसके लॉन्चर्स और उसके सैन्य ठिकाने सब कुछ तबाह हो जाएंगे। पिछले 24 घंटों में दुनिया ने देखा तेहरान को वीरान बनते। पिछले 24 घंटे में दुनिया ने देखा ईरान में कोहराम मचते। पिछले 24 घंटे में दुनिया ने देखा आधी रात का तांडव। आज की रात भारी अमेरिका की भीषण तैयारी। जी हां, दुनिया अपनी सांसें थाम कर बैठी है। घड़ियों के टिक टिक के साथ ईरान पर मंडराता खतरा गहराता जा रहा है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के एक बयान ने हलचल मचा दी है। बेसेंट का दावा है कि आज की रात अब तक का सबसे बड़ा बमबारी अभियान होगा। यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि ईरान की रीढ़ को तोड़ने का अंतिम प्लान है। रॉकेट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा, जैसा कि सेक्रेटरी हेगसेथ, जनरल केन और राष्ट्रपति सभी ने कहा कि आज रात हमारा सबसे बड़ा बमबारी अभियान होगा और हम ईरानी मिसाइल लॉन्चरों, मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। और आप जानते हैं हम उन्हें काफी हद तक कमजोर कर रहे हैं। और आप जानते हैं हमारा अभियान जबरदस्त रहा है। स्कॉट बेसेंट की भाषा बता रही है कि आज रात कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। इसका मतलब साफ है कि इंटेलिजेंस पूरी तरह पुख्ता है। फाइटर बॉम्बर्स और मिसाइलें एक बड़ी प्लानिंग के तहत ईरान पर एक साथ हमला बोल सकती हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल पिछले 7 दिन और 7 रातों से तबाही मचा रहे हैं। 24 घंटे इजराइल और अमेरिकी फाइटर जेट ईरान के आसमान में दहाड़ लगा रहे हैं। ईरान के सरकारी और मिलिट्री ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। IRGC से लेकर कुछ फोर्स के हेडक्वार्टर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में अमेरिका ने भीषण बमबारी का फैसला क्यों लिया? ईरान में आखिर वो कौन से ठिकाने बचे हैं जिन्हें लेकर अमेरिका को ऐसे दावे करने पड़ रहे हैं? मिसाइल लॉन्च पैड्स, जहां से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हथियार फैक्ट्रियां, जहां ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जाती हैं। कमांड सेंटर, जहां IRGC के टॉप कमांडर बैठते हैं। ईरान को दहलाने के लिए अमेरिका अपने ताकतवर हथियारों को मैदान में उतार सकता है। इसके लिए अमेरिका ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अपने मिलिट्री और एयरबेस पर भरपूर तैयारी की है, बल्कि यूरोप से भी भीषण बमबारी की तैयारी है। आपको बताते हैं वो कौन कौन से घातक हथियार हैं जो आज की रात वाले युद्ध में शामिल होंगे। अमेरिकी एयरबेस से लॉन्च होने वाली B-2 बॉम्बर, मिडिल ईस्ट में तैनात स्टील्थ फाइटर और ड्रोन, ब्रिटेन में ग्लूस्टरशायर में मौजूद B-1 बॉम्बर। इस भीषण हमले की रणनीति सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी तैयार हो चुकी है। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिटेन के एयरबेस से अमेरिकी B-1 लांसर बॉम्बर्स हुंकार भर सकते हैं। इसका संकेत शुक्रवार शाम को ही मिल गया जब 146 फीट लंबा B-1 लांसर विमान ग्लूस्टरशायर के RAF एयरपोर्ट पहुंचा।
B-1 बॉम्बर 86 टन वजनी है। इसकी रफ्तार 900 मील प्रति घंटे की है। द बून के नाम से मशहूर इस बमवर्षक विमान में उन्नत रडार और GPS सिस्टम लगे हैं। दुश्मनों से सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमर, रडार चेतावनी और एक डेकोई सिस्टम भी मौजूद है। B-1 बॉम्बर ईरान के अंडरग्राउंड बंकरों और परमाणु ठिकानों को मलबे के ढेर में बदलने की ताकत रखता है। ये विमान एक बार में हजारों किलो बारूद ले जाकर दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देता। B-1 लांसर अमेरिका के सबसे बड़े बॉम्बर्स में से एक है। ये भारी मात्रा में बम लेकर बहुत दूर और बहुत तेजी से जा सकते हैं। अमेरिका से ईरान तक की दूरी काफी लंबी है। RAF फेयरफोर्ट इस बॉम्बर की मौजूदगी ईरान को डराने के लिए काफी है। B-1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल तभी होता है जब भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना हो। आज रात अगर हमला होता है तो ईरान की जवाबी कार्रवाई की क्षमता खत्म की जा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।